चैप्टर 15 डिड्यूस द पजल, पहेली का निष्कर्ष निकालना। पजल, पहेली ऐसे क्लिष्ट या जटिल कथन को जो कि पूर्णतः सत्य होने के बावजूद भी सामान्य तरीके से स्पष्ट अर्थ प्रकट नहीं करते हों, जबकि इन्हीं कथनों को क्रमबद्ध या तालिकाबद्ध या तार्किक दृष्टिकोण के आधार पर निरूपित करने पर पूर्णतः स्पष्ट अर्थ प्रकट होते हों, ऐसे कथन को पहेली कहते हैं। इस प्रकार की परीक्षा में कुछ जानकारियां दी गई होती हैं जो कि पूर्णतः सत्य होने के बावजूद भी स्पष्ट अर्थ प्रकट नहीं करते हैं। प्रतियोगियों को इन्हीं जटिल जानकारियों को क्रमबद्ध या तालिकाबद्ध या तार्किक दृष्टिकोण से निरूपित करते हुए दी गई जानकारियों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करना होता है। सामान्यतः इस प्रकार की परीक्षा में दी गई जानकारियों के आधार पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए कुछ विशिष्ट उदाहरणों के द्वारा इन तथ्यों पर आधारित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनकी व्याख्याओं पर एक नजर डालें। उदाहरण 1, निर्देश 5 मित्र P, Q, R, S और T एक समूह में यात्रा कर रहे हैं। 1, इस समूह में एक टेनिस का खिलाड़ी, एक क्रिकेट का खिलाड़ी और एक शतरंज का खिलाड़ी है। 2, P जो कि एक डॉक्टर का पुत्र है, टेनिस के खिलाड़ी से अधिक उपार्जित करता है। 3, S एक अविवाहित महिला है। 4, इस समूह में एक ही विवाहित जोड़ा है जिसका Q पति है। 5, T R का भाई है और वो न तो शतरंज का खिलाड़ी है और न ही क्रिकेट का खिलाड़ी है। 6, इस समूह में कोई भी महिला खिलाड़ी नहीं है। 7, क्रिकेट का खिलाड़ी सबसे कम धन उपार्जित करता है। इस जानकारी के आधार पर एक तालिका तैयार करेंगे जिसमें P डॉक्टर का पुत्र टेनिस के खिलाड़ी से अधिक उपार्जित करता है और शतरंज का खिलाड़ी है। R एक विवाहित महिला है जिसका पति है Q जो कि क्रिकेट का खिलाड़ी है और सबसे कम धन उपार्जन करता है। R का भाई है T, ये टेनिस का खिलाड़ी है और S एक अविवाहित महिला है। इस जानकारी के आधार पर अब हम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। प्रश्न 1, सबसे अधिक धन कौन उपार्जित करता है? विकल्प है 1 T, 2 R, 3 P, 4 Q, 5 ज्ञात नहीं किया जा सकता। सही उत्तर है विकल्प 3 P सबसे अधिक धन उपार्जित करता है। प्रश्न 2, R की बहन कौन है? विकल्प है 1 S, 2 P, 3 T, 4 Q, 5 आंकड़े अपर्याप्त हैं। सही उत्तर है विकल्प 5 आंकड़े अपर्याप्त हैं। प्रश्न 3, इनमें से कौन सा पुरुष मित्रों का समूह है? विकल्प है 1 PRT, 2 PQT, 3 QTR, 4 PQR, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 PQT, ये पुरुष मित्रों का समूह है। प्रश्न 4, Q की पत्नी कौन है? विकल्प है 1 S, 2 R, 3 P, 4 T, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 R, R Q की पत्नी है। प्रश्न 5, शतरंज का खिलाड़ी कौन है? विकल्प है 1 T, 2 S, 3 Q, 4 R, 5 P। सही उत्तर है विकल्प 5 P शतरंज का खिलाड़ी है। उदाहरण 2, निर्देश एक प्रसिद्ध नाटक की कहानी का 6 नाटक A, B, C, D, E और F को प्रत्येक दिन एक के क्रम में सोमवार से शनिवार तक प्रदर्शित किया जाता है। नाटक का कार्यक्रम इस प्रकार से है। 1, A का प्रदर्शन E के प्रदर्शन से ठीक पहले होना चाहिए। 2, मंगलवार को C का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। 3, B का प्रदर्शन F के ठीक बाद में होना चाहिए। 4, D का प्रदर्शन केवल शुक्रवार को होना चाहिए और इसके ठीक पहले B का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। 5, E का प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतिम दिन नहीं होना चाहिए। इस जानकारी के आधार पर एक तालिका तैयार की जा सकती है। दिन सोमवार नाटक F, दिन मंगलवार नाटक B, दिन बुधवार नाटक A, दिन बृहस्पतिवार नाटक E, दिन शुक्रवार नाटक D और दिन शनिवार नाटक C। इस जानकारी के आधार पर अब हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न 1, इनमें से कौन सा नाटक नाटक B के ठीक बाद प्रदर्शित किया जाता है?
विकल्प है 1A, 2C, 3B, 4F, 5D। सही उत्तर है विकल्प 1। नाटक ए ठीक नाटक बी के बाद प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न 2, नाटक डी का प्रदर्शन किन दो नाटकों के बीच में होता है? विकल्प है 1 सी और एफ, 2 ए और ई, 3 ई और एफ, 4 सी और ई, 5 बी और ई। सही उत्तर है विकल्प 4 सी और ई। नाटक डी का प्रदर्शन सी और ई नाटक के बीच में है। प्रश्न 3, सोमवार से प्रदर्शन के क्रम में इनमें से कौन सा नाटक के प्रदर्शन का सही क्रम निरूपित करता है? विकल्प है 1 एफ ए बी ई डी सी, 2 ई ए बी एफ डी सी, 3 ए एफ बी ई डी सी, 4 एफ बी ए ई डी सी, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 एफ बी ए ई डी सी। प्रश्न 4, मंगलवार को छोड़कर किस दिन नाटक सी का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है? विकल्प है 1 शुक्रवार, 2 शनिवार, 3 बृहस्पतिवार, 4 सोमवार, 5 बुधवार। सही उत्तर है विकल्प 1 शुक्रवार। शुक्रवार को निश्चित तौर पर नाटक सी का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 5, इनमें से कौन सा नाटक सोमवार को प्रदर्शित किया जाता है? पृष्ठ 308। विकल्प है 1 सी, 2 बी, 3 ए, 4 एफ, 5 ई। सही उत्तर है विकल्प 4 एफ। नाटक एफ सोमवार को प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण 3, निर्देश, इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, ए बी सी डी और ई 5 व्यक्तियों का एक समूह है। 2, इनमें एक उद्यान कृषि विशेषज्ञ हैं, एक भौतिक विज्ञानी हैं, एक संपादक हैं, एक व्यवसायिक हैं और एक वकील हैं। 3, इनमें से 3 ए सी और वकील कॉफी की अपेक्षा चाय पसंद करते हैं, जबकि बी तथा संपादक चाय की अपेक्षा कॉफी पसंद करता है। 4, व्यवसायी ए और डी आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, परंतु उनमें 2 चाय की अपेक्षा कॉफी पसंद करते हैं। और 5, उद्यान कृषि विशेषज्ञ सी का भाई है। इस जानकारी के आधार पर एक तालिका तैयार करेंगे। व्यक्ति ए, चाय के शौकीन, विशेषज्ञ उद्यान कृषि विशेषज्ञ। व्यक्ति बी, कॉफी के शौकीन, विशेषज्ञ व्यवसायी। व्यक्ति सी, चाय के शौकीन, विशेषज्ञ भौतिक विज्ञानी। व्यक्ति डी, विशेषज्ञ संपादक, ये कॉफी के शौकीन। और व्यक्ति ई, ये चाय के शौकीन और विशेषज्ञ वकील। इस जानकारी के आधार पर अब हम पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न 1, इनमें व्यवसायी कौन है? विकल्प है 1 डी, 2 ए, 3 बी, 4 सी, 5 ई। सही उत्तर है विकल्प 3 बी। बी एक व्यवसायी है। प्रश्न 2, उद्यान कृषि विशेषज्ञ इनमें से कौन है? विकल्प है 1 ए, 2 ई, 3 डी, 4 बी, 5 सी। सही उत्तर है विकल्प 1 ए उद्यान कृषि विशेषज्ञ है। प्रश्न 3, इनमें से भौतिक विज्ञानी कौन है? विकल्प है 1 डी, 2 ई, 3 सी, 4 ए, 5 बी। सही उत्तर है विकल्प 3 सी। सी एक भौतिक विज्ञानी है। प्रश्न 4, इन समूहों में से कौन सा एक ऐसा समूह है जो कि चाय पसंद करते हैं और जिनमें वकील नहीं है? विकल्प है 1 बी सी, 2 बी डी, 3 डी ई, 4 ए सी, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 ए सी। ए और सी चाय पसंद करते हैं और ये वकील नहीं हैं। और प्रश्न 5, इनमें से कौन सा कथन अनावश्यक है? विकल्प है 1 4, 2 5, 3 2, 4 3, 5 कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 कोई नहीं। इनमें से कोई भी कथन अनावश्यक नहीं है। उदाहरण 4, निर्देश, इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, एक कार रैली यानी रेस में ए बी सी डी ई और एफ 6 प्रतियोगियों ने भाग लिया था, जिसमें 2 महिलाएं भी थीं। 2, ई और उसकी अविवाहित बहन इसी वर्ष नए प्रतियोगी के रूप में भाग ले चुके थे। 3, डी के पति ने इस वर्ष भी भाग लिया है, जो कि गत वर्ष कार रैली के विजेता थे। 4, ए और सी गत वर्ष के उप विजेता थे।
5. इस वर्ष का विजेता न तो गत वर्ष का विजेता था और न ही वो नया प्रतियोगी है। 6. बी के कार में खराबी उत्पन्न हो जाने के कारण वो रैली को पूरा नहीं कर पाया। और 7. रैली के अंत में सी ए से आगे लेकिन ई के पीछे था। इस जानकारी के अनुसार हम एक तालिका तैयार करेंगे जो कि इस प्रकार है। ए. गत वर्ष का उपविजेता। बी की पत्नी है डी। डी एक विवाहित औरत है। सी गत वर्ष का उपविजेता और बी डी का पति है। बी गत वर्ष का विजेता है और कार खराब हो जाने के कारण रैली अधूरी रह गई है। ए. रैली के अंत में सी से पीछे रह जाता है। सी रैली के अंत में ए से आगे आ जाता है। डी बी की पत्नी है और इस वर्ष की विजेता है। ई की बहन है एफ जो कि एक नई प्रतियोगी है और अविवाहित महिला है। ई एक नया प्रतियोगी है और एफ का भाई है तथा रैली के अंत में ए और सी से आगे है। अब इस जानकारी के आधार पर प्रश्न 1. गत वर्ष का विजेता कौन था? विकल्प है 1 डी, 2 सी, 3 ए, 4 बी, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 बी, गत वर्ष का विजेता बी था। प्रश्न 2. ई की बहन कौन है? विकल्प है 1 एफ, 2 डी, 3 ए, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 एफ। एफ ई की बहन है। प्रश्न 3. इस वर्ष किसने रैली जीती? विकल्प है 1 ई, 2 बी, 3 ए, 4 सी, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 डी। इस वर्ष डी ने रैली जीती। प्रश्न 4. डी का पति कौन है? विकल्प है 1 ई, 2 बी, 3 ए, 4 सी, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 बी। डी का पति बी है। प्रश्न 5. ए सी से कैसे संबंधित है? विकल्प है 1 बहन, 2 पिता, 3 भाई, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता। कथन में ए और सी के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, अतः इनका संबंध ज्ञात नहीं किया जा सकता। पृष्ठ 309। उदाहरण 5. निर्देश. इस जानकारी को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 1. ए बी सी डी और ई 5 सदस्यों का एक परिवार है। 2. इनमें से एक डॉक्टर, एक शिक्षक, एक व्यापारी, एक वकील और एक किसान के रूप में कार्यरत हैं। 3. बी एक अविवाहित शिक्षिका है जो कि ए की पुत्री है। 4. ई एक वकील है जो कि सी का भाई है। 5. सी इस परिवार के एकमात्र विवाहित जोड़े का पति है। और 6. ए एक किसान है जो कि 2 पुत्र और एक अविवाहित पुत्री का पिता है। 7. ए की पतोहू एक डॉक्टर है। इस जानकारी के अनुसार हम एक तालिका तैयार करेंगे। ए किसान है, सी ई और बी का पिता है और पुरुष है। बी अविवाहित शिक्षिका है, महिला है और ए की पुत्री है। सी विवाहित जोड़े का पति है, डी का पति है, व्यापारी है और पुरुष है। डी ए की पतोहू है, सी की पत्नी डॉक्टर है और महिला है और ई वकील है, पुरुष है और सी का भाई है। इस तालिका को तैयार करने के बाद अब हम पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकेंगे। प्रश्न 1. इस परिवार में डॉक्टर कौन है? विकल्प है 1 बी, 2 डी, 3 सी, 4 ई, 5 ए। सही उत्तर है विकल्प 2 डी। डी इस परिवार में डॉक्टर है। प्रश्न 2. इस परिवार में व्यापारी कौन है? विकल्प है 1 ए, 2 बी, 3 सी, 4 डी, 5 ई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 सी। सी इस परिवार में व्यापारी है। प्रश्न 3. इनमें से इस परिवार की महिला का समूह कौन सा है? विकल्प है 1 ए सी और ई, 2 बी और सी, 3 डी और ई, 4 बी और डी, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 बी और डी। बी और डी इस परिवार की महिला का समूह है।
प्रश्न 4, इनमें विवाहित जोड़ा कौन सा है? विकल्प है 1 ए और डी, 2 ए और बी, 3 बी और डी, 4 सी और डी, 5 डी और ई। सही उत्तर है विकल्प 4 सी और डी। सी और डी एक विवाहित जोड़ा है। और प्रश्न 5, इनमें से इस परिवार के पुरुषों का समूह कौन सा है? विकल्प है 1 ए बी और सी, 2 ए सी और डी, 3 ए सी और ई, 4 ए डी और ई, 5 बी और डी। सही उत्तर है विकल्प 3 ए सी और ई। ये परिवार के पुरुषों का समूह है। एक्सरसाइज 1, निर्देश। इन कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, बी, सी, डी और एफ 6 व्यक्ति ताश खेल रहे थे। इस समूह में ए के पिता, माता और चाचा भी शामिल थे। इस समूह में 2 महिलाएं भी थीं। बी, जो कि ए की मां है, अपने पति से अधिक अंक प्राप्त करती है। ए डी से अधिक लेकिन एफ से कम अंक प्राप्त करती है। ई की भतीजी सबसे कम अंक प्राप्त करती है। ए के पिता ने एफ से अधिक अंक प्राप्त किए, इसके बावजूद भी वे इस खेल को जीत नहीं सके। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम फरवरी 1986 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के अनुसार हम पहले एक तालिका तैयार करेंगे जिसमें ए ई की भतीजी है और ए और बी की पुत्री है, सबसे कम अंक लेती है और महिला है। बी सी की पत्नी है, बी एक महिला है, ए की मां है और सी की पत्नी है, सी से अधिक अंक यानी कि सबसे अधिक अंक लेती है। सी ये बी का पति है, ए का पिता और ई का भाई है, एफ से अधिक लेकिन बी से कम अंक लेता है और पुरुष है। डी ई से अधिक लेकिन एफ से कम अंक प्राप्त करता है और पुरुष है। ई ए का चाचा है, डी से कम अंक प्राप्त करता है और पुरुष है। एफ डी और ई से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है और पुरुष है। इस जानकारी द्वारा सरलता से प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकेंगे। प्रश्न 1, खेल को किसने जीता? विकल्प है 1 ए, 2 बी, 3 सी, 4 डी, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1, 2 बी। इस खेल को बी ने जीता। प्रश्न 2, सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? विकल्प है 1 ए, 2 सी, 3 ई, 4 बी, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 ए ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। प्रश्न 3, बी का पति कौन है? विकल्प है 1 एफ, 2 ई, 3 डी, 4 सी, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 सी बी का पति है। प्रश्न 4, बी के अलावा इस समूह में दूसरी महिला कौन थी? विकल्प है 1 सी, 2 डी, 3 ई, 4 एफ, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। बी के अलावा इस समूह में दूसरी महिला कोई नहीं है। प्रश्न 5, इस खेल में द्वितीय स्थान किसे प्राप्त हुआ? विकल्प है 1 ए, 2 बी, 3 सी, 4 डी, 5 एफ। सही उत्तर है विकल्प 3 सी को खेल में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। 2, निर्देश। दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, ए बी सी डी और ई 5 व्यक्तियों का एक समूह है। 2, इस समूह में एक दर्शन शास्त्र, एक मनोविज्ञान और एक अर्थशास्त्र के व्याख्याता हैं। 3, ए और डी अविवाहित महिला है जो कि किसी भी विषय की विशेषज्ञ नहीं है। 4, कोई भी महिला दार्शनिक या अर्थशास्त्री नहीं है। 5, इस समूह में एक विवाहित जोड़ा है जिनमें ई पति है। और 6, बी सी का भाई है और वो न तो मनोविज्ञानी है और न ही अर्थशास्त्री है। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम अक्टूबर 1987 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के अनुसार हम एक तालिका तैयार करेंगे जो इस प्रकार है। व्यक्ति ए, संबंध अविवाहित महिला। व्यक्ति बी, विशेषज्ञ दर्शन शास्त्र, संबंध सी का भाई। व्यक्ति सी, विशेषज्ञ मनोविज्ञान, संबंध ई की पत्नी। व्यक्ति डी, संबंध अविवाहित महिला। व्यक्ति ई, विशेषज्ञ अर्थशास्त्र, संबंध सी का पति।
प्रश्न 1, दर्शन शास्त्र के व्याख्याता कौन है? विकल्प है 1A, 2B, 3C, 4D, 5E। सही उत्तर है विकल्प 2B, बी दर्शन शास्त्र का व्याख्याता है। प्रश्न 2, अर्थशास्त्र के व्याख्याता कौन है? विकल्प है 1A, 2B, 3C, 4D, 5E। सही उत्तर है विकल्प 5E, ई अर्थशास्त्र के व्याख्याता है। प्रश्न 3, ई की पत्नी कौन है? विकल्प है 1A, 2B, 3C, 4D, 5E। सही उत्तर है विकल्प 3C, ई की पत्नी है। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा समूह पुरुषों का है? विकल्प है 1 ABC, 2 BCD, 3 BC, 4 BE, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 B और E, ये दोनों पुरुषों के समूह हैं। पृष्ठ 310। प्रश्न 5, इनमें से कौन सा अविवाहित महिलाओं का समूह है? विकल्प है 1 AC, 2 AD, 3 AE, 4 DC, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 A और D, ये अविवाहित महिलाओं के समूह हैं। 3, निर्देश। इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी परिवार में A, B, C, D, E और F 6 सदस्य हैं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के 2 पेशे हैं। पहला मुख्य पेशा और दूसरा अतिरिक्त पेशा। D का अतिरिक्त पेशा पेंटिंग है, जबकि अन्य 2 व्यक्तियों का ये मुख्य पेशा है। B, E और F का बढ़ईगिरी एक पेशा है। F का मुख्य पेशा इलेक्ट्रीशियन है, जो कि C और E दोनों का अतिरिक्त पेशा है। पेंटिंग और टाइपिंग A का पेशा है, लेकिन मुख्य पेशा और अतिरिक्त पेशे को ध्यान में रखते हुए ये D का ठीक उल्टा है। वेल्डिंग, इनमें केवल एक व्यक्ति का अतिरिक्त पेशा है। इस परिवार में केवल एक ही महिला सदस्य है जिसका मुख्य पेशा टाइपिंग है। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम 1989 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के अनुसार हम एक तालिका तैयार करेंगे जो इस प्रकार है। A, मुख्य पेशा पेंटिंग, अतिरिक्त पेशा टाइपिंग। B, मुख्य पेशा बढ़ईगिरी, अतिरिक्त पेशा वेल्डिंग। C, मुख्य पेशा पेंटिंग, अतिरिक्त पेशा इलेक्ट्रीशियन। D, मुख्य पेशा टाइपिंग, अतिरिक्त पेशा पेंटिंग, ये एक महिला है। E, मुख्य पेशा बढ़ईगिरी, अतिरिक्त पेशा इलेक्ट्रीशियन। F, मुख्य पेशा इलेक्ट्रीशियन, अतिरिक्त पेशा बढ़ईगिरी। प्रश्न 1, इनमें से कौन से समूह का पेंटिंग मुख्य पेशा है? विकल्प है 1 B और C, 2 A और C, 3 C और D, 4 A, C और D, 5 B, C और D। सही उत्तर है विकल्प 2 A और C, इन दोनों का पेंटिंग मुख्य पेशा है। प्रश्न 2, इस परिवार में महिला सदस्य कौन है? विकल्प है 1 A, 2 B, 3 C, 4 D, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 D, इस परिवार की महिला सदस्य है। प्रश्न 3, C का मुख्य पेशा क्या है? विकल्प है 1 टाइपिंग, 2 वेल्डिंग, 3 पेंटिंग, 4 इलेक्ट्रीशियन, 5 बढ़ईगिरी। सही उत्तर है विकल्प 3 पेंटिंग। प्रश्न 4, F की ही तरह मुख्य पेशा और अतिरिक्त पेशा दोनों एक ही समान किसके पेशे हैं? विकल्प है 1 A, 2 B, 3 C, 4 D, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। F की ही तरह एक समान मुख्य पेशा और अतिरिक्त पेशा किसी का भी नहीं है। प्रश्न 5, मुख्य पेशा और अतिरिक्त पेशा की अवहेलना करते हुए किसका पेशा F के समान है? विकल्प है 1 D, 2 C, 3 A, 4 E, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 E। मुख्य पेशा और अतिरिक्त पेशा की अवहेलना करते हुए E का पेशा F के पेशे के समान है। 4, निर्देश। दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। A, B, C, D, E और F एक परिवार के सदस्य हैं। इनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। C एक डॉक्टर है जो कि इस परिवार का अविवाहित सदस्य है। F का पुत्र जो कि B का पिता है वो वकील है। E एक शिक्षिका है जो कि A की पत्नी है। D, C की दादी है जो कि एक गृहिणी है।
बी कॉलेज में अध्ययन कर रहा है जो कि अपने सेवानिवृत्त दादा एफ का बहुत प्यारा है। सी बी की बहन है। ये प्रश्न पीओ कैलकाटा एग्जाम अप्रैल 1990 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के आधार पर हम एक तालिका तैयार करेंगे जो कि इस प्रकार है। बी और सी का पिता तथा ई का पति है ए, वकील है और पुरुष है। बी एक पुरुष है, कॉलेज में अध्ययनरत है। ये सी का भाई है और ए और ई का पुत्र है। सी बी की बहन और ए और ई की पुत्री है, महिला है और अविवाहित डॉक्टर है। डी एफ की पत्नी है, गृहिणी है और महिला है। ई बी और सी की माँ है, ए की पत्नी है, शिक्षिका है और महिला है। एफ बी और सी का दादा है। डी का पति है और ए का पिता है, ये सेवानिवृत्त है और पुरुष है। प्रश्न 1, ए का पेशा क्या है? विकल्प है 1 वकील, 2 डॉक्टर, 3 शिक्षक, 4 सेवानिवृत्त, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 ए, 1 वकील है। प्रश्न 2, इस परिवार में कितनी महिलाएं हैं? विकल्प है 1 3, 2 2, 3 4, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 3, इस परिवार में 3 महिलाएं हैं। प्रश्न 3, सी की मां कौन है? विकल्प है 1 डी या ई, 2 ई, 3 डी, 4 आंकड़े अपर्याप्त हैं, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 ई सी की मां है। प्रश्न 4, सी की बहन कौन है? विकल्प है 1 डी, 2 बी, 3 ए, 4 आंकड़े अपर्याप्त हैं, 5 कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 कोई नहीं, सी की बहन कोई नहीं है। प्रश्न 5, इनमें से कौन सा विवाहितों का जोड़ा है? विकल्प है 1 ए सी और डी एफ, 2 ए ई और सी एफ, 3 ए ई और डी एफ, 4 ए डी और ई एफ, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 ए ई और डी एफ, ये विवाहितों के जोड़े हैं। 5, निर्देश। इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के सदस्य हैं। इनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। बी एक अभियंता है और ई का पिता है। एफ सी का दादा है और वो एक वकील है। डी ई की दादी है और वो एक गृहिणी है। इस परिवार में एक अभियंता, एक वकील, एक शिक्षक, एक गृहिणी और 2 विद्यार्थी हैं। ये प्रश्न एसबीआई पीओ एग्जाम सितंबर 1990 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के आधार पर हम एक तालिका तैयार करेंगे। ए बी की पत्नी है और शिक्षक है। बी ए का पति और ई का पिता है और अभियंता है। सी एफ का पौत्र या पौत्री है और विद्यार्थी है। डी ई की दादी और ए की माँ है और गृहिणी है। ई ए और बी का पुत्र या पुत्री है और विद्यार्थी है। और एफ सी का दादा और डी का पति है और वकील है। प्रश्न 1, इनमें से कौन सा 2 विवाहितों का जोड़ा है? विकल्प है 1 ई डी सी एफ, 2 एफ डी सी ए, 3 एफ डी बी ए, 4 एफ डी बी ई, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 3 एफ डी और बी ए, ये 2 विवाहितों का जोड़ा है। प्रश्न 2, ए का पति कौन है? विकल्प है 1 एफ, 2 ई, 3 सी, 4 डी, 5 बी। सही उत्तर है विकल्प 5 बी ए का पति है। प्रश्न 3, ई की बहन कौन है? विकल्प है 1 बी, 2 सी, 3 एफ, 4 आंकड़े अपर्याप्त हैं, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 आंकड़े अपर्याप्त हैं। सी महिला है या पुरुष ये कथन से स्पष्ट नहीं होता है। प्रश्न 4, इनमें ए का पेशा कौन सा हो सकता है? विकल्प है 1 अभियंता या शिक्षक, 2 शिक्षक, 3 अभियंता, 4 गृहिणी, 5 गृहिणी या शिक्षक। सही उत्तर है विकल्प 2 शिक्षक, ए एक शिक्षक है। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 5, इनमें से कौन सा निश्चित तौर पर पुरुषों का समूह है? 1 एफ ई, 2 बी एफ ई, 3 बी एफ, 4 बी एफ ए, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 बी एफ। बी एफ निश्चित तौर पर पुरुषों का समूह है।
यहाँ ई को इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि वो पुरुष है या महिला, इसकी निश्चित जानकारी कथन में नहीं दी गई है। 6. निर्देश। इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. पी, क्यू, आर, एस, टी और यू एक बस में यात्रा कर रहे हैं। 2. इनमें से 2 रिपोर्टर, 2 टेक्नीशियन, 1 फोटोग्राफर और 1 राइटर है। 3. फोटोग्राफर पी का विवाह एस से हुआ है जो कि एक रिपोर्टर है। 4. राइटर का विवाह क्यू से हुआ है जिसका पेशा यू के समान है। 5. पी, आर, क्यू, एस 2 विवाहित जोड़ा है और इनमें से किसी का भी पेशा समान नहीं है। 6. यू आर का भाई है। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम दिसंबर 1990 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के आधार पर एक तालिका तैयार करेंगे। पी फोटोग्राफर है, एस से विवाहित है, एस का पति है या एस की पत्नी है। क्यू टेक्नीशियन है, आर से विवाहित है, आर का पति या आर की पत्नी है। आर राइटर है, क्यू से विवाहित है, यू का भाई या बहन। एस रिपोर्टर है, पी से विवाहित, पी का पति या पी की पत्नी। टी एक रिपोर्टर है और यू टेक्नीशियन है और आर का भाई है। इस जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। प्रश्न 1. आर यू से किस प्रकार से संबंधित है? विकल्प है 1 चाचा, 2 भतीजा, 3 बहन, 4 भाई, 5 निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। सही उत्तर है विकल्प 5, निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। आर यू से किस प्रकार से संबंधित है, इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कथन से ये तो स्पष्ट है कि यू आर का भाई है, लेकिन आर यू की बहन है या भाई, ये कथन से स्पष्ट नहीं होता है। अतः आर यू का भाई या बहन भी हो सकती है, अर्थात इनके संबंध में निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रश्न 2. इनमें से कौन सा पतियों का जोड़ा है? विकल्प है 1 पी क्यू, 2 आर एस, 3 पी आर, 4 क्यू एस, 5 ज्ञात नहीं किया जा सकता। सही उत्तर है विकल्प 5, ज्ञात नहीं किया जा सकता। दी गई जानकारी में कौन किससे विवाहित है सिर्फ इतना ही जिक्र किया गया है, किंतु इनमें पति कौन है और पत्नी कौन, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। अतः पतियों का जोड़ा कौन सा है ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। प्रश्न 3. इनमें से कौन सा टेक्नीशियनों का जोड़ा है? विकल्प है 1 टी यू, 2 क्यू यू, 3 पी क्यू, 4 आर टी, 5 एस टी। सही उत्तर है विकल्प 2 क्यू यू, ये टेक्नीशियनों का जोड़ा है। प्रश्न 4. इनमें से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है? विकल्प है 1 क्यू एस, 2 आर टी, 3 पी टी, 4 क्यू आर, 5 पी क्यू। सही उत्तर है विकल्प 4 क्यू आर, क्यू आर एक विवाहित जोड़ा है। पृष्ठ 311। प्रश्न 5. इनमें से कौन सा रिपोर्टरों का जोड़ा है? विकल्प है 1 क्यू एस, 2 एस यू, 3 एस टी, 4 आर टी, 5 पी क्यू। सही उत्तर है विकल्प 3 एस टी, ये रिपोर्टरों का जोड़ा है। 7. निर्देश। इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक स्कूल में शिक्षक हैं। इन 6 शिक्षकों में से प्रत्येक शिक्षक 2 विषय, एक अनिवार्य और दूसरा ऐच्छिक विषय पढ़ाते हैं। डी का ऐच्छिक विषय इतिहास है जबकि अन्य 3 शिक्षकों का ये अनिवार्य विषय है। ई और एफ का भौतिक विज्ञान एक विषय है। एफ का अनिवार्य विषय गणित है जो कि सी और ई का ऐच्छिक विषय है। इतिहास और अंग्रेजी ए के विषय हैं, लेकिन अनिवार्य और ऐच्छिक विषय की अवहेलना करते हुए ये डी के ऐच्छिक और अनिवार्य विषय के ठीक उल्टे हैं। रसायन शास्त्र इनमें से केवल एक का ऐच्छिक विषय है। इस स्कूल में केवल एक ही महिला शिक्षक है जिसका अंग्रेजी अनिवार्य विषय है। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के अनुसार हम तैयार तालिका इस प्रकार से कर सकते हैं। शिक्षक ए अनिवार्य विषय इतिहास, ऐच्छिक विषय अंग्रेजी। शिक्षक बी अनिवार्य विषय इतिहास, ऐच्छिक विषय रसायन शास्त्र। शिक्षक सी अनिवार्य विषय इतिहास, ऐच्छिक विषय गणित। शिक्षक डी ये महिला हैं, अनिवार्य विषय अंग्रेजी, ऐच्छिक विषय इतिहास। शिक्षक ई अनिवार्य विषय भौतिक विज्ञान, ऐच्छिक विषय गणित। शिक्षक एफ अनिवार्य विषय गणित,
ऐच्छिक विषय भौतिक विज्ञान। इस तालिका के अनुसार प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार होगा। प्रश्न 1, सी का अनिवार्य विषय क्या है? विकल्प है 1 अंग्रेजी, 2 गणित, 3 इतिहास, 4 रसायन शास्त्र, 5 भौतिक विज्ञान। सही उत्तर है विकल्प 3 इतिहास। सी का अनिवार्य विषय इतिहास है। प्रश्न 2, इस समूह में महिला सदस्य कौन है? विकल्प है 1 ए, 2 बी, 3 सी, 4 डी, 5 ई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 डी। इस समूह की महिला सदस्य डी है। प्रश्न 3, इनमें से कौन से समूह का इतिहास अनिवार्य विषय है? विकल्प है 1 केवल ए और डी, 2 केवल ए बी और सी, 3 केवल बी सी और डी, 4 केवल ए सी और डी, 5 केवल सी और डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 केवल ए बी और सी। केवल ए बी और सी का इतिहास अनिवार्य विषय है। प्रश्न 4, एफ के अनुरूप अनिवार्य और ऐच्छिक किसका है? विकल्प है 1 ए, 2 बी, 3 सी, 4 डी, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं, यानी किसी का भी नहीं। प्रश्न 5, अनिवार्य और ऐच्छिक विषय की अवहेलना करते हुए एफ के समान किसका विषय है? विकल्प है 1 ए, 2 बी, 3 सी, 4 डी, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। अनिवार्य और ऐच्छिक विषय की अवहेलना करते हुए एफ के समान ही दोनों विषय ई के हैं, जो कि विकल्पों में नहीं दिया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। 8, निर्देश। इन जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, एक कार प्रदर्शनी में 7 विभिन्न कंपनियों की कारें कैडिलिक, एम्बेसडर, फिएट, मारुति, मर्सिडीज, बेडफोर्ड और फोर्गो को पूर्व दिशा की ओर सामने करके एक पंक्ति में प्रदर्शित किया गया था। 2, कैडिलिक कार फार्गो के ठीक दाईं ओर थी। 3, फार्गो कार फिएट के दाईं ओर चौथी थी। 4, मारुति कार एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में थी। 5, फिएट जो कि एक एम्बेसडर कार के बाईं ओर तीसरी थी, एक अंतिम छोर पर थी। ये प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम जुलाई 1991 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के हिसाब से हम एक तालिका तैयार कर लेंगे, जिसके अनुसार पूर्व दिशा की ओर मुख करके सबसे पहले फिएट, फिर बेडफोर्ड, फिर मारुति, फिर एम्बेसडर, फिर फोर्गो, फिर कैडिलिक और अंत में मर्सिडीज। प्रश्न 1, मर्सिडीज कार की सही स्थिति इनमें से कौन सी थी? विकल्प है 1 मारुति के दाईं ओर 5वां, 2 बेडफोर्ड एवं फोर्गो के बीच में, 3 कैडिलिक के ठीक दाईं ओर, 4 बेडफोर्ड के ठीक बाईं ओर, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 कैडिलिक के ठीक दाईं ओर। मर्सिडीज कार कैडिलिक कार के ठीक दाईं ओर है। प्रश्न 2, इनमें से कौन सा निश्चित रूप से सही है? विकल्प है 1 मारुति मर्सिडीज के दाईं ओर चौथी है, 2 कैडिलिक कार मर्सिडीज के ठीक बाईं ओर है, 3 फोर्गो कार कैडिलिक कार के ठीक दाईं ओर है, 4 फोर्गो कार एम्बेसडर और फिएट कारों के बीच में है और 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 कैडिलिक कार मर्सिडीज के ठीक बाईं ओर है। प्रश्न 3, कौन सी कारें कैडिलिक कार के ठीक दोनों ओर हैं? विकल्प है 1 एम्बेसडर और फार्गो, 2 फिएट और मर्सिडीज, 3 मारुति और फिएट, 4 एम्बेसडर और मारुति, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। फार्गो और एम्बेसडर कैडिलिक कार के ठीक दोनों ओर हैं। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा निश्चित रूप से सही है? विकल्प है 1 बेडफोर्ड किसी एक छोर पर है, 2 मारुति एम्बेसडर के ठीक बाईं ओर है, 3 फिएट मारुति के दाईं ओर दूसरी है, 4 बेडफोर्ड फिएट के ठीक बाईं ओर है और 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 मारुति एम्बेसडर के ठीक बाईं ओर है, ये निश्चित रूप से सही है। प्रश्न 5, इनमें से कौन सी कारों के समूह एम्बेसडर कार के दाईं ओर है? विकल्प है 1 कैडिलिक, फार्गो और मारुति, 2
मर्सिडीज, कैडिलिक और फार्गो। 3 बेडफोर्ड, कैडिलिक और फार्गो। 4 मारुति, बेडफोर्ड और फिएट। 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 मर्सिडीज, कैडिलिक और फार्गो। ये एम्बेसडर कार के दाईं ओर हैं। प्रश्न 9। निर्देश, इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. 7 छात्रों जिन्हें P, Q, R, S, T, U और V नाम दिए गए हैं परीक्षाओं की एक श्रृंखला में शामिल हुए। 2. किन्हीं भी 2 छात्रों को समान अंक नहीं मिले। 3. V को हमेशा P से अधिक अंक मिले। 4. P को हमेशा Q से अधिक अंक मिले। 5. प्रत्येक बार या तो R को उच्चतम अंक मिले और T के न्यूनतम अंक प्राप्त किए, या वैकल्पिक रूप में S को उच्चतम अंक मिले और U अथवा Q को न्यूनतम अंक मिले। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम दिसंबर 1991 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के अनुसार एक तालिका तैयार करेंगे जो इस प्रकार है। सामान्य स्थिति में 1R, 2S, 3U, 4V, 5P, 6Q, 7T। 2 वैकल्पिक स्थिति में 1S, 2R, 3V, 4P, 5T, 6U, 7Q, या 1S, 2R, 3T, 4V, 5P, 6Q, 7U। प्रश्न 1। यदि V का क्रम 5वां है तो इनमें से कौन सा सत्य है? विकल्प है 1 R को दूसरा क्रम मिला, 2 Q को चौथा क्रम मिला, 3 T को तीसरा क्रम मिला, 4 S को उच्चतम अंक मिले, 5 U को न्यूनतम अंक मिले। सही उत्तर है विकल्प 4 S को उच्चतम अंक मिले। चूंकि V का क्रम 5वां है, इस स्थिति में P और Q का क्रम क्रमशः 6ठा और 7वां होगा। प्रश्नानुसार हमें ज्ञात है कि जब Q को न्यूनतम अंक प्राप्त होता है, उस स्थिति में S को उच्चतम अंक प्राप्त होता है। अतः S को उच्चतम अंक मिले, ये सत्य है। प्रश्न 2। यदि R को सर्वाधिक अंक मिलते हैं तो V को कौन से क्रम से नीचे नहीं मिलना चाहिए? विकल्प है 1 तीसरा, 2 पांचवा, 3 दूसरा, 4 चौथा, 5 छठा। सही उत्तर है विकल्प 4 चौथा। 1R, 2S, 3U, 4V, 5P, 6Q, 7T, या 1R, 2V, 3P, 4Q, 5S, 6U, 7T, या 1R, 2S, 3V, 4P, 5Q, 6U, 7T। चूंकि R का क्रम प्रथम है, इसलिए T का क्रम 7वां होगा। इस स्थिति में V का क्रम 4 से नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि हर स्थिति में P और Q उसके बाद में आएंगे। अतः हर हाल में V का क्रम चौथा या दूसरा या तीसरा होगा। अतः V का क्रम 4 से नीचे नहीं हो सकता। प्रश्न 3। यदि S को दूसरा क्रम मिलता है तो इनमें से कौन सा सत्य हो सकता है? विकल्प है 1 P को R से अधिक अंक मिलता है, 2 V को S से अधिक अंक मिलता है, 3 T को Q से अधिक अंक मिलता है, 4 P को V से अधिक अंक मिलता है और 5 U को V से अधिक अंक मिलता है। सही उत्तर है विकल्प 5 U को V से अधिक अंक मिलता है। 1R, 2S, 3U, 4V, 5P, 6Q, 7T। जब S का क्रम दूसरा है तो R का क्रम प्रथम होगा और T का क्रम 7वां होगा। चूंकि V के अंक P और Q से अधिक हैं, अतः पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प संभव ही नहीं है। अतः विकल्पानुसार U को V से अधिक अंक मिलेंगे। प्रश्न 4। यदि S को छठा क्रम मिला हो और Q का क्रम 5वां हो तो इनमें से कौन सा सत्य हो सकता है? विकल्प है 1 V को या तो पहला या चौथा क्रम मिलता है, 2 R को या तो दूसरा या तीसरा क्रम मिलता है, 3 P को या तो दूसरा या पांचवा क्रम मिलता है, 4 U को या तो तीसरा या चौथा क्रम मिलता है और 5 T को या तो चौथा या पांचवा क्रम मिलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 U को या तो तीसरा या चौथा क्रम मिलता है। P4 Q5 R1 S6 T7 U2 V3 P4 Q5 R1
S6 T7 U3 V2 P3 Q5 R1 S6 T7 U4 V2। चूंकि S का क्रम छठा है और Q का क्रम पांचवा, इसलिए R का क्रम पहला और T का क्रम सातवां होगा। इस प्रकार अन्य के भी ये क्रम संभव हैं। अतः विकल्पानुसार U को तीसरा या चौथा क्रम मिला है, ये सत्य हो सकता है। पृष्ठ 312। प्रश्न 5। यदि R का क्रम दूसरा और Q का क्रम पांचवा है तो इनमें से कौन सा सत्य होना चाहिए? विकल्प है 1 S का क्रम तीसरा है, 2 P का क्रम तीसरा है, 3 V का क्रम चौथा है, 4 T का क्रम छठा है, 5 U का क्रम छठा है। सही उत्तर है विकल्प 4 T का क्रम छठा है। S1 R2 V3 P4 Q5 T6 U7। चूंकि R का क्रम दूसरा है इसलिए S का क्रम पहला होगा। प्रश्नानुसार हमेशा या तो R या तो S प्रथम क्रम पर आते हैं। इसी प्रकार चूंकि Q का क्रम पांचवा है अतः V और P का क्रमशः तीसरा और चौथा होगा। अतः विकल्पानुसार T का क्रम छठा है, ये सत्य होगा। प्रश्न 10। निर्देश: इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विकल्प है 1 एक पॉलीक्लिनिक में 5 डॉक्टरों का गुट P, Q, R, S और T मौजूद है। 2 इस गुट में मनोविश्लेषण, शल्य चिकित्सा और एनेस्थेटिस्ट के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। 3 P और S अविवाहित महिलाएं हैं और विशेषज्ञ नहीं हैं। 4 कोई भी महिला मनोविश्लेषक या शल्य चिकित्सक नहीं है। 5 इस गुट में एक विवाहित जोड़ा भी है जिसमें T पति है। 6 Q R का भाई है और वो न तो शल्य चिकित्सक है और न ही एनेस्थेटिस्ट। ये प्रश्न ग्रामीण बैंक पटना एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है। दी गई जानकारी के अनुसार ये तालिका तैयार करेंगे। P अविवाहित महिला है, विशेषज्ञ नहीं है। Q R का भाई है, न ही शल्य चिकित्सक है और न ही एनेस्थेटिस्ट। R T की पत्नी है, न ही मनोविश्लेषक न ही शल्य चिकित्सक। S अविवाहित महिला है और विशेषज्ञ नहीं है और T R का पति है और शल्य चिकित्सक है। प्रश्न 1 इस गुट में महिला डॉक्टर कितनी हैं? विकल्प है 1 3 2 4 3 2 4 5 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 3। इस गुट में महिला डॉक्टरों की संख्या 3 है। प्रश्न 2 इस जोड़े में से कौन सा विवाहित जोड़ा है? विकल्प है 1 TS 2 PQ 3 TR 4 PS 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 TR। T और R विवाहितों का जोड़ा है। प्रश्न 3 इनमें से किस गुट के सभी डॉक्टर पुरुष हैं? विकल्प है 1 PR 2 QT 3 RS 4 PT 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 QT। Q और T पुरुष डॉक्टर हैं। प्रश्न 4 शल्य चिकित्सक कौन है? विकल्प है 1 R 2 S 3 P 4 Q 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर T शल्य चिकित्सक है। और प्रश्न 5 इनमें से किस गुट के सदस्यों का आपस में रिश्ता है? विकल्प है 1 PRS 2 RST 3 QRS 4 PQR 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। यहाँ किसी भी गुट के सदस्यों में आपस में रिश्ता नहीं है। प्रश्न 11 निर्देश: दी गई जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 6 व्यक्ति A B C D E और F का एक परिवार है। वे वकील, डॉक्टर, अध्यापक, विक्रेता, इंजीनियर और लेखाकार हैं। 2 परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। 3 D जो कि एक विक्रेता है उसका विवाह एक अध्यापिका से हुआ है। 4 डॉक्टर का विवाह वकील से हुआ है। 5 F जो लेखाकार है वो B का पुत्र और E का भाई है। 6 C जो कि वकील है वो A की पुत्रवधू है। 7 E अविवाहित इंजीनियर है। 8 A F की दादी है। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम नवंबर 1991 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के आधार पर हम एक तालिका तैयार करेंगे जो इस प्रकार है।
ए अध्यापिका है, ई और एफ की दादी, बी की माँ, सी की सास और डी की पत्नी है, बी डॉक्टर, सी का पति है, ई और एफ का पिता तथा ए और डी का पुत्र है, सी एक वकील है जो कि बी की पत्नी और ए के पुत्रवधू है और ई और एफ की माँ है, डी एक विक्रेता है जो कि ए का पति है, ई और एफ का दादा और बी का पिता है, ई इंजीनियर है, एफ का भाई या बहन है और अविवाहित है और एफ एक लेखाकार है, बी का पुत्र है और ई का भाई है। प्रश्न 1, ई एफ से कैसे संबंधित है? विकल्प है 1 बहन, 2 भाई, 3 चचेरा भाई, 4 तय नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4, तय नहीं किया जा सकता। एफ ई का भाई है, ये तो कथन से स्पष्ट है, लेकिन ई एफ का भाई है या बहन, इस कथन से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। अतः ई या तो एफ का भाई होगा या एफ की बहन होगी। अतः ई एफ से किस प्रकार संबंधित है, ये तय नहीं किया जा सकता। प्रश्न 2, बी का इनमें से कौन सा पेशा है? विकल्प है 1 वकील, 2 डॉक्टर, 3 अध्यापक, 4 तय नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2, डॉक्टर, बी एक डॉक्टर है। प्रश्न 3, ए का इनमें से कौन सा व्यवसाय है? विकल्प है 1 डॉक्टर, 2 अध्यापक, 3 वकील, 4 तय नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2, अध्यापक, ए एक अध्यापक है। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा विवाहितों का जोड़ा है? विकल्प है 1 एफडी, 2 डीबी, 3 ईए, 4 एसी, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। एडी और बीसी विवाहितों के जोड़े हैं। प्रश्न 5, डी एफ से कैसे संबंधित है? विकल्प है 1 पिता, 2 भाई, 3 पितामह, 4 चाचा, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3, पितामह यानी दादा, डी एफ का दादा है। प्रश्न 12, निर्देश, इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, बी, सी, डी, ई और एफ किसी परिवार के 6 सदस्य हैं। सी एफ की बहन है, बी ई के पति का भाई है, डी ए का पिता है और एफ का दादा है। इस परिवार में 2 पिता, 3 भाई और 1 माँ शामिल हैं। ये प्रश्न रेलवे रिक्रूटमेंट अक्टूबर 1991 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के आधार पर जो तालिका तैयार होगी वो इस प्रकार है। ए, डी का पुत्र, ई का पति, सी और एफ का पिता है। बी, ई का देवर, सी और एफ का चाचा तथा ए का भाई है। सी, एफ की बहन, डी की पौत्री और ए और ई की पुत्री है। डी, ए का पिता, सी और एफ का दादा और बी का पिता है। ई, बी की भाभी है, सी और एफ की माँ है और ए की पत्नी है। और एफ, सी का भाई है, ए और बी का पुत्र है तथा डी का पौत्र है। प्रश्न 1, इनमें से कौन सा भाइयों का समूह है? विकल्प है 1 ए बी सी, 2 ए बी डी, 3 ए बी एफ, 4 बी डी एफ, 5 बी एफ सी। सही उत्तर है विकल्प 3 ए बी एफ। ए, बी और एफ भाइयों का समूह है। यहाँ ए और बी आपस में भाई हैं और एफ सी का भाई है। इस प्रकार प्रश्नानुसार ये तीनों किसी प्रकार से भाइयों के अंतर्गत आ जाएंगे। प्रश्न 2, ई का पति कौन है? विकल्प है 1 एफ, 2 बी, 3 सी, 4 डी, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। ए, ई का पति है जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। प्रश्न 3, इनमें से माँ कौन है? विकल्प है 1 ए, 2 बी, 3 डी, 4 ई, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 ई माँ है। प्रश्न 4, इस समूह में कितने पुरुष सदस्य हैं? विकल्प है 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 जानकारी अधूरी है। सही उत्तर है विकल्प 3 4। इस समूह में 4 पुरुष हैं। और प्रश्न 5,
एफ ई से किस प्रकार संबंधित है? विकल्प है 1 पुत्र, 2 पुत्री, 3 पति, 4 चाचा, 5 ससुर। सही उत्तर है विकल्प 1 पुत्र, एफ ई का पुत्र है। प्रश्न 13। निर्देश, इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, बी, सी, डी, ई और एफ 6 विद्यार्थी एक मैदान में बैठे हुए हैं। ए और बी नेहरू हाउस के तथा शेष सभी गांधी हाउस के विद्यार्थी हैं। डी और एफ लंबे हैं जबकि अन्य सभी छोटे हैं। ए, सी और डी चश्मा पहनते हैं और शेष चश्मा नहीं पहनते हैं। ये प्रश्न क्लर्क ग्रेड एलडीसी एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के अनुसार एक तालिका तैयार करेंगे। ए, नेहरू हाउस का है, छोटा है और चश्मा पहनता है। बी, नेहरू हाउस का है और छोटा है। सी, गांधी हाउस का है, छोटा है और चश्मा पहनता है। डी, गांधी हाउस का है, लंबा है और चश्मा पहनता है। ई, गांधी हाउस का है, छोटा है और चश्मा नहीं पहनता है। एफ, गांधी हाउस का है, लंबा है और ये भी चश्मा नहीं पहनता है। प्रश्न 1, इनमें से वे कौन से 2 छोटे विद्यार्थी हैं जो कि चश्मा नहीं पहनते हैं? विकल्प है 1 बी और ई, 2 ई और एफ, 3 सी और ई, 4 ए और एफ, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 बी और ई। ये 2 छोटे विद्यार्थी हैं जो कि चश्मा नहीं पहनते हैं। प्रश्न 2, गांधी हाउस का इनमें से कौन सा लंबा विद्यार्थी चश्मा नहीं पहनता है? विकल्प है 1 ई, 2 सी, 3 एफ, 4 ए, 5 बी। सही उत्तर है विकल्प 3 एफ। गांधी हाउस का लंबा विद्यार्थी एफ चश्मा नहीं पहनता है। पृष्ठ 313। प्रश्न 3, इनमें से गांधी हाउस का कौन सा छोटा विद्यार्थी चश्मा नहीं पहनता है? विकल्प है 1 ए, 2 बी, 3 सी, 4 एफ, 5 ई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 ई। गांधी हाउस का छोटा विद्यार्थी ई है जो कि चश्मा नहीं पहनता है। प्रश्न 14, निर्देश, इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, पी, क्यू, आर, एस, टी और यू इन 6 व्यक्तियों का एक परिवार है। वे पेशे से इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, सेल्समैन, मैनेजर और वकील हैं। 2, परिवार में 2 विवाहित युगलों का जोड़ा है। 3, मैनेजर यू का पितामह है जो कि इंजीनियर है। 4, सेल्समैन आर एक महिला अध्यापक से विवाहित है। 5, डॉक्टर एस का विवाह मैनेजर से हुआ है। 6, क्यू, यू और टी की मां है। ये प्रश्न पीओ हैदराबाद एग्जाम अप्रैल 1992 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के आधार पर एक तालिका तैयार करेंगे जो कि इस प्रकार है। पी मैनेजर है, क्यू और टी का पितामह है, एस का पति है, आर का पिता है और पुरुष है। क्यू अध्यापक है, यू और टी की मां है, आर की पत्नी है, पी और एस की पुत्रवधू है और महिला है। आर सेल्समैन है, यू और टी का पिता है, क्यू का पति है, पी और एस का पुत्र है और एक पुरुष है। एस डॉक्टर है, यू और टी की दादी है, पी की पत्नी है, आर की मां है और महिला है। टी एक वकील है, क्यू और आर का पुत्र या पुत्री है, पी और एस का पौत्र या पौत्री है, यू का भाई या बहन है, पुरुष या महिला है। यू इंजीनियर है, क्यू और आर का पुत्र या पुत्री है, पी और एस का पौत्र या पौत्री है, टी का भाई या बहन है, पुरुष या महिला है। प्रश्न 1, इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? विकल्प है 1 4, 2 3, 3 2, 4 जानकारी अधूरी है, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 जानकारी अधूरी है। इस परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी है ये ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि टी और यू के लिंग यानी सेक्स की जानकारी नहीं दी गई है, अतः पुरुषों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये जानकारी अधूरी है। प्रश्न 2, पी किस प्रकार टी से संबंधित है? विकल्प है 1 भाई, 2 चाचा, 3 पितामह, 4 पिता, 5 दादी। सही उत्तर है विकल्प 3 पितामह। पी टी का पितामह है। प्रश्न 3,
इनमें से कौन सा पी का पेशा है? विकल्प है 1 मैनेजर, 2 अध्यापक, 3 सेल्समैन, 4 डॉक्टर, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 मैनेजर। पी मैनेजर है। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा इस परिवार के विवाहित युगलों का जोड़ा है? विकल्प है 1 PSQR, 2 PQRS, 3 PRQS, 4 तय नहीं कर सकते, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 PS और QR, ये दोनों इस परिवार के विवाहित युगलों के जोड़े हैं। और प्रश्न 5, इनमें से कौन सा टी का पेशा है? विकल्प है 1 डॉक्टर, 2 इंजीनियर, 3 सेल्समैन, 4 मैनेजर, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं, क्योंकि टी एक वकील है, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। प्रश्न 15, निर्देश, इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 नगरों A, B, C, D और E में से 2 पर्वतीय नगर और 3 मैदानी नगर हैं, जिनमें से 2 बंदरगाह हैं। इन 5 नगरों में से 4 प्रादेशिक राजधानियां हैं। इनमें से 2 औद्योगिक नगर हैं। 2 में से प्रत्येक में 5 लाख से कम आबादी है। एक में लगभग 20 लाख की आबादी है, जबकि शेष 2 में प्रत्येक की आबादी 50 लाख से अधिक है। इनमें से 2 नगर एक ही अक्षांश पर हैं और अन्य 2 एक ही देशांतर पर। दोनों बंदरगाह न तो एक ही अक्षांश पर हैं और न ही एक ही देशांतर पर। इन दोनों में से एक औद्योगिक नगर है। एक ही अक्षांश पर स्थित 2 नगरों में से एक औद्योगिक नगर है। दोनों औद्योगिक नगरों में से प्रत्येक की आबादी 50 लाख से अधिक है। पर्वतीय नगरों में से एक का देशांतर वही है जो एक बंदरगाह का है, जबकि दूसरे के अक्षांश और देशांतर दोनों ही अन्य नगरों से भिन्न हैं। औद्योगिक नगरों में से एक न तो पर्वतीय नगर है और न बंदरगाह है। पर्वतीय नगर भी औद्योगिक नगरों में से एक ही नहीं है। पर्वतीय नगरों में से केवल एक ही जिसका देशांतर वही है जो एक बंदरगाह का प्रादेशिक राजधानी है। बी एक पर्वतीय नगर है, जबकि ई का देशांतर वही है जो कि ए का और वो एक बंदरगाह है। डी का अक्षांश वही है जो कि सी का है और वहां की आबादी लगभग 20 लाख है। ये प्रश्न LIC AAO एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के आधार पर एक तालिका तैयार करेंगे। इनके अनुसार शहर A पर्वतीय है, बंदरगाह नहीं है, औद्योगिक नहीं है, प्रादेशिक राजधानी है, आबादी 5 लाख से कम है, 20 लाख से अधिक नहीं है, 50 लाख से अधिक नहीं है, समान अक्षांश में नहीं है, समान देशांतर में है। शहर B पर्वतीय है, 5 लाख से आबादी अधिक है। नगर C औद्योगिक है और प्रादेशिक राजधानी है तथा 50 लाख से अधिक है जनसंख्या। नगर D बंदरगाह है, प्रादेशिक राजधानी है, जनसंख्या 20 लाख से अधिक है और समान अक्षांश में है। नगर E बंदरगाह है, औद्योगिक है, प्रादेशिक राजधानी है, जनसंख्या 50 लाख से अधिक है और समान देशांतर में है। प्रश्न 1, कौन सा नगर प्रादेशिक राजधानी नहीं है? विकल्प है 1A, 2B, 3C, 4D, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2B, नगर B प्रादेशिक राजधानी नहीं है। प्रश्न 2, वो नगर कौन सा है जो कि न तो पर्वतीय नगर है और न ही बंदरगाह है? विकल्प है 1A, 2B, 3C, 4D, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3C, नगर C न तो पर्वतीय नगर है और न ही बंदरगाह है। प्रश्न 3, ई के अतिरिक्त कौन सा नगर बंदरगाह है? विकल्प है 1A, 2B, 3C, 4D, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4D, ई के अतिरिक्त D नगर बंदरगाह है। प्रश्न 4, कौन से 2 नगर औद्योगिक नगर हैं? विकल्प है 1AC, 2CD, 3DE, 4CE, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4CE, नगर C और E औद्योगिक नगर हैं। प्रश्न 5, वो नगर कौन सा है जो कि एक बंदरगाह है परंतु औद्योगिक नगर नहीं है?
विकल्प है 1A, 2B, 3C, 4D, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 D। नगर डी बंदरगाह है पर औद्योगिक नगर नहीं है। प्रश्न 16। निर्देश, इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक क्लब के 6 सदस्य हैं। 2. इनमें से 2 संगीतकार, 2 बैडमिंटन के खिलाड़ी, एक फोटोग्राफर और एक जादूगर है। 3. ए जो कि एक फोटोग्राफर है, उसका विवाह डी से हुआ है जो कि संगीतकार है। 4. जादूगर का विवाह बी से हुआ है जिसका पेशा एफ के अनुरूप है। 5. इस समूह में ए, बी, सी, डी 2 विवाहित युगलों का जोड़ा है। 6. एफ जो कि अविवाहित बैडमिंटन का खिलाड़ी है वो सी का भाई है। 7. केवल एक ही विवाहित संगीतकार इस समूह में महिला है। और 8. बैडमिंटन के खिलाड़ियों के जोड़े में से केवल एक ही खिलाड़ी पुरुष है। ये प्रश्न SBI कश्मीर PO एग्जाम मई 1992 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के अनुसार तालिका इस प्रकार होगी। ए और डी विवाहित हैं। ए फोटोग्राफर, डी का पति और पुरुष है। डी संगीतकार, ए की पत्नी और महिला है। बी बैडमिंटन, सी की पत्नी और महिला। सी जादूगर है, बी का पति है और पुरुष है। ई संगीतकार है और पुरुष है। और एफ बैडमिंटन खेलता है, सी का भाई है और पुरुष है। प्रश्न 1. इनमें से कौन सा संगीतकार का जोड़ा है? विकल्प है 1 DE, 2 AC, 3 BE, 4 BF, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 DE। डी और ई संगीतकारों के जोड़े हैं। प्रश्न 2. इस समूह में जादूगर कौन है? विकल्प है 1 E, 2 B, 3 C, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 C। सी एक जादूगर है। प्रश्न 3. बी का पेशा क्या है? विकल्प है 1 बैडमिंटन का खिलाड़ी, 2 संगीतकार, 3 जादूगर, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 बैडमिंटन का खिलाड़ी। बी बैडमिंटन का खिलाड़ी है। प्रश्न 4. इनमें से कौन सा पुरुषों का जोड़ा है? विकल्प है 1 ED, 2 EC, 3 BC, 4 AB, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 EC। ई और सी पुरुषों के जोड़े हैं। पृष्ठ 314। प्रश्न 5. इनमें से कौन सा विवाहित महिलाओं का जोड़ा है? विकल्प है 1 ED, 2 AB, 3 BD, 4 CD, 5 AD। सही उत्तर है विकल्प 3 BD। बी और डी विवाहित महिलाओं का जोड़ा है। प्रश्न 17. निर्देश, दी गई जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. किसी कॉलेज में A, B, C, D, E, F और G 7 अध्यापक हैं। इनमें से प्रत्येक अध्यापक अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। 2. इनमें 3 महिला और 4 पुरुष अध्यापक हैं जिनमें से 2 विवाहित युगलों का जोड़ा है। 3. सी जो कि समाज विज्ञान पढ़ाता है उस अध्यापक से विवाहित है जो कि रसायन विज्ञान पढ़ाता है। 4. ई और जी महिला अध्यापक हैं जो कि क्रमशः जंतु विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान पढ़ाती हैं। 5. ए गणित पढ़ाता है जबकि उसकी पत्नी भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ाती है। 6. बी रसायन विज्ञान या वाणिज्य विषय नहीं पढ़ाता है। 7. एफ और डी पुरुष अध्यापक हैं जिनमें एफ अविवाहित है। ये प्रश्न SBI एसोसिएट PO एग्जाम अगस्त 1992 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के अनुसार तैयार तालिका इस प्रकार है। ए गणित पढ़ाता है, विवाहित है, ई का पति है और पुरुष है। बी एक पुरुष है। सी समाज विज्ञान पढ़ाते हैं, डी की पत्नी है और महिला है और विवाहित है। डी विवाहित है, रसायन विज्ञान पढ़ाता है, पुरुष है और सी का पति है। ई विवाहित है, महिला है, ए की पत्नी है और जंतु विज्ञान पढ़ाती है। एफ वाणिज्य विषय पढ़ाता है,
अविवाहित है और पुरुष है। जी भौतिक विज्ञान पढ़ाती हैं और महिला हैं। प्रश्न 1, एफ कौन सा विषय पढ़ाता है? विकल्प है 1 भौतिक विज्ञान, 2 रसायन विज्ञान, 3 गणित, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। एफ वाणिज्य विषय पढ़ाता है। प्रश्न 2, बी कौन सा विषय पढ़ाता है? विकल्प है 1 वाणिज्य, 2 समाज विज्ञान, 3 भौतिक विज्ञान, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता है, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कथन में केवल 6 ही विषय की जानकारी दी गई है, अतः बी कौन सा विषय पढ़ाता है ये ज्ञात नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 3, इनमें से कौन सा 2 विवाहित युगलों का जोड़ा है? विकल्प है 1 जी ए और सी डी, 2 डी सी और ए ई, 3 ए सी और डी ई, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता है, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 डी सी और ए ई, ये विवाहित युगलों का जोड़ा है। प्रश्न 4, ए की पत्नी कौन सा विषय पढ़ाती है? विकल्प है 1 समाज विज्ञान, 2 रसायन विज्ञान, 3 जंतु विज्ञान, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 जंतु विज्ञान। ए की पत्नी जंतु विज्ञान पढ़ाती है। प्रश्न 5, इनमें से कौन से 2 विवाहित पुरुषों का जोड़ा है? विकल्प है 1 ए डी, 2 ए सी, 3 ए ई, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 ए डी। ए और डी 2 विवाहित पुरुषों के जोड़े हैं। प्रश्न 18, निर्देश, इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, ए बी सी डी ई और एफ 6 वैज्ञानिक अंतर विशेषज्ञता उपागम पर आधारित एक समेकित प्रयोग का प्रदर्शन करना चाहते हैं। 2, उनकी विशेषज्ञता रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और गणित है, लेकिन ठीक इसी क्रम में है ऐसा आवश्यक नहीं है। 3, प्रत्येक दिन केवल एक वैज्ञानिक अपनी विशेषज्ञता के भाग का निष्पादन करेंगे। 4, प्रयोग सोमवार से शुरू होगा और रविवार को समाप्त होगा। एक दिन विश्राम का होगा जो कि वैसे भी प्रयोग का ही एक हिस्सा है। 5, रसायन शास्त्र, भूगर्भ विज्ञान के ठीक बाद के दिन होगा। 6, ए जो कि एक गणितज्ञ है उसे अपने प्रयोग के निष्पादन के लिए या तो दूसरा या फिर अंतिम दिन ही दिया जा सकता है, जबकि उनका दिन वनस्पति विज्ञान के ठीक पहले नहीं होना चाहिए। 7, सी तीसरे दिन प्रदर्शन करेगा और भौतिक विज्ञान का प्रदर्शन 5वें दिन होगा। 8, ई जो कि जीव विज्ञानी है अपने विषय का निष्पादन दूसरे दिन करता है। 9, बी ने सोमवार को निष्पादन किया और एफ के निष्पादन के बाद का दिन विश्राम का दिन होगा। ये प्रश्न एसबीआई पीओ एग्जाम नवंबर 1992 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के आधार पर एक तालिका तैयार करेंगे जो इस प्रकार है। दिन सोमवार वैज्ञानिक बी, विशेषज्ञता वनस्पति विज्ञान। दिन मंगलवार वैज्ञानिक ई, विशेषज्ञता जीव विज्ञान। दिन बुधवार वैज्ञानिक सी, विशेषज्ञता भूगर्भ विज्ञान। दिन बृहस्पतिवार वैज्ञानिक डी, विशेषज्ञता रसायन शास्त्र। दिन शुक्रवार वैज्ञानिक एफ, विशेषज्ञता भौतिक विज्ञान। दिन शनिवार छुट्टी है। दिन रविवार वैज्ञानिक ए, विशेषज्ञता गणित। प्रश्न 1, रसायन शास्त्री किस दिन निष्पादन करेगा? विकल्प है 1 रविवार, 2 शनिवार, 3 शुक्रवार, 4 सोमवार, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। रसायन शास्त्री बृहस्पतिवार के दिन निष्पादन करेगा। प्रश्न 2, इनमें से किस विशेषज्ञता से प्रयोग की शुरुआत होगी? विकल्प है 1 गणित, 2 रसायन शास्त्र, 3 भूगर्भ विज्ञानी, 4 गणित, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। वनस्पति विज्ञान की विशेषज्ञता से प्रयोग शुरू होंगे। प्रश्न 3, कौन सा दिन विश्राम का दिन होगा? विकल्प है 1 बृहस्पतिवार, 2 शनिवार, 3 मंगलवार, 4 निश्चित नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है विकल्प 2 शनिवार। शनिवार का दिन विश्राम का दिन होगा। प्रश्न 4, भौतिक विज्ञान की विशेषज्ञता से कौन सी विशेषज्ञता पहले आएगी? विकल्प है 1 भूगर्भ विज्ञान, 2 जीव विज्ञानी, 3 रसायन शास्त्र, 4 वनस्पति विज्ञान, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र की विशेषज्ञता का प्रदर्शन भौतिक विज्ञान की विशेषज्ञता से पहले आएगा। प्रश्न 5, इनमें से वैज्ञानिकों के निष्पादन का सही क्रम कौन सा है? विकल्प है 1 BEDCFA, 2 BCEFDA, 3 BECDFA, 4 AFDECB, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 BECDFA। BECDFA वैज्ञानिकों के निष्पादन का सही क्रम है। प्रश्न 6, किन 2 विशेषज्ञता के बीच एक दिन का विश्राम अपेक्षित होगा? विकल्प है 1 वनस्पति विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान, 2 रसायन शास्त्र और गणित, 3 गणित और भौतिक विज्ञान, 4 जीव विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 गणित और भौतिक विज्ञान। इनकी विशेषज्ञता के बीच एक दिन का विश्राम अपेक्षित होगा। प्रश्न 7, F की विशेषता कौन सी है? विकल्प है 1 वनस्पति विज्ञान, 2 भौतिक विज्ञान, 3 रसायन शास्त्र, 4 निश्चित नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 भौतिक विज्ञान। F की विशेषज्ञता भौतिक विज्ञान है। प्रश्न 19, निर्देश, इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 A, B, C, D, E, F और G एक परिवार के 7 सदस्य हैं। 2 इनमें से 6 सदस्यों का भिन्न भिन्न व्यवसाय है, जो कि लेखाकार, वकील, शिक्षक, मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर हैं और अन्य एक छात्र है। 3 परिवार में 2 विवाहित युगलों का जोड़ा है। 4 A और F के व्यवसाय क्रमशः लेखाकार तथा डॉक्टर के हैं। पृष्ठ 315। 5 D B का पिता है और G का पितामह है तथा इंजीनियर है। 6 कोई भी महिला न तो इंजीनियर है और न ही वकील। 7 G जो कि छात्र है, E का पौत्र है। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम अगस्त 1992 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के आधार पर तैयार तालिका इस प्रकार होगी। A लेखाकार है, पुरुष या फिर महिला। B शिक्षक या वकील या मैनेजर। D का पुत्र, G का पिता, पुरुष है। C शिक्षक या वकील या मैनेजर, पुरुष या महिला। D इंजीनियर, G का पितामह, E का पति और पुरुष। E शिक्षक या मैनेजर, G की दादी, महिला है और D की पत्नी। F डॉक्टर, पुरुष है और G छात्र है, पुरुष है। D और E का पौत्र है और B का पुत्र है। प्रश्न 1 C G से किस प्रकार से संबंधित है? विकल्प है 1 बहन, 2 माता, 3 चाची या मौसी, 4 जानकारी अधूरी है, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 जानकारी अधूरी है। कथन में C और G के संबंध की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। प्रश्न 2 E का व्यवसाय क्या है? विकल्प है 1 डॉक्टर, 2 शिक्षक या मैनेजर, 3 शिक्षक, 4 मैनेजर, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 शिक्षक या मैनेजर। कथन में E के व्यवसाय की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, अतः E या तो शिक्षक या फिर मैनेजर है। प्रश्न 3 परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? विकल्प है 1 3, 2 5, 3 4, 4 जानकारी अधूरी है, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 जानकारी अधूरी है। परिवार में पुरुषों की संख्या ज्ञात करने के लिए कथन में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। प्रश्न 4 इनमें से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है? विकल्प है 1 BF, 2 AC, 3 BE, 4 BD, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं।
डी और ई विवाहित जोड़ा है, कथन से इतना ही स्पष्ट हो रहा है। प्रश्न 5, एफ जी से किस प्रकार से संबंधित है? विकल्प है 1 चाचा, 2 भाई, 3 बहन, 4 जानकारी अधूरी है, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4, जानकारी अधूरी है। एफ और जी के संबंधों के बारे में कथन में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, अतः इनके संबंध को ज्ञात करने के लिए ये जानकारी अधूरी है। प्रश्न 20, दी गई जानकारियों को ध्यान से पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, ए बी सी डी ई और एफ एक ही परिवार के 6 सदस्य हैं। ये सदस्य हैं मनोवैज्ञानिक, मैनेजर, वकील, ज्वेलर, डॉक्टर तथा इंजीनियर। 2, डॉक्टर एफ का दादा है जो कि मनोवैज्ञानिक है। 3, मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है। 4, सी जो कि ज्वेलर है का विवाह वकील से हुआ है। 5, बी एफ और ई की मां है। 6, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। ये प्रश्न पीओ बॉम्बे एग्जाम मई 1992 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के आधार पर एक तालिका तैयार करेंगे जो इस प्रकार है। ए, डॉक्टर है, डी का पति है, सी का पिता और ई एवं एफ का दादा है, पुरुष है और विवाहित है। बी, वकील है, सी की पत्नी है, ई और एफ की मां है और महिला है। सी, ज्वेलर है, बी का पति है, ई और एफ का पिता है, पुरुष है और विवाहित है। डी, विवाहित है, मैनेजर है, ए की पत्नी है, ई और एफ की दादी और सी की मां है तथा महिला है। ई, इंजीनियर है, बी और सी का पुत्र या पुत्री है, ए और डी का पौत्र या पौत्री है, पुरुष या महिला है। एफ, मनोवैज्ञानिक है, पुरुष या महिला है, बी और सी का पुत्र या पुत्री है, ए और डी का पौत्र या पौत्री है। प्रश्न 1, ई का व्यवसाय क्या है? विकल्प है 1 मैनेजर, 2 मनोवैज्ञानिक, 3 ज्वेलर, 4 डॉक्टर, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1, 5, ई इंजीनियर है। प्रश्न 2, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? विकल्प है 1 4, 2 1, 3 3, 4 जानकारी अधूरी है, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4, जानकारी अधूरी है। ई और एफ के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि वे पुरुष हैं या महिला, अतः परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं ये ज्ञात करने के लिए जानकारी अधूरी है। प्रश्न 3, इनमें से कौन सा परिवार का एक विवाहित जोड़ा है? विकल्प है 1 ए डी, 2 ए सी, 3 ए बी, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 ए डी। ए और डी परिवार में एक विवाहित जोड़ा है। प्रश्न 4, ए ई से कैसे संबंधित है? विकल्प है 1 पिता, 2 चाचा, 3 भाई, 4 दादा, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4, दादा। ए ई का दादा है। प्रश्न 5, इनमें से ए का व्यवसाय कौन सा है? विकल्प है 1 वकील, 2 मैनेजर, 3 ज्वेलर, 4 डॉक्टर, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, डॉक्टर। ए डॉक्टर है। प्रश्न 21, निर्देश, इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, ए बी सी डी ई एफ और जी एक क्लब के सदस्य हैं और इनमें से प्रत्येक अलग अलग खेल खेलता है। 2, इस समूह में एक विवाहित युगल है और उनके 2 बच्चे हैं। 3, डी जो शतरंज खेलता है एफ का पिता है। 4, कोई भी महिला क्रिकेट नहीं खेलती है। 5, बी जो कि फुटबॉल खेलता है एफ का भाई है। 6, ई ए और जी की बहन है जिनके खेल क्रमशः बैडमिंटन और कैरम हैं तथा 7, सी के 2 बच्चों में से एक बच्चा फुटबॉल खेलता है।
ये प्रश्न पीओ मद्रास एग्जाम 1992 में पूछा जा चुका है। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे पहले एक तालिका तैयार करेंगे। ए. बैडमिंटन, खेलता है या खेलती है पुरुष या स्त्री है। बी. फुटबॉल, खेलता है पुरुष है और एफ का भाई है। सी. स्त्री है, एफ और बी की माँ है। डी. शतरंज खेलता है पुरुष है, एफ और बी का पिता है। ई. स्त्री है, ए और जी की बहन है। एफ. क्रिकेट खेलता है, डी का पुत्र है और एक पुरुष है। और जी. कैरम खेलता है या खेलती है। प्रश्न 1. विवाहित युगल में से पत्नी इनमें से कौन सा खेल खेलती है? विकल्प है 1 शतरंज, 2 कैरम, 3 बैडमिंटन, 4 फुटबॉल, 5 जानकारी अधूरी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 जानकारी अधूरी है। विवाहित युगल में पत्नी कौन सा खेल खेलती है ये नहीं दिया गया है। प्रश्न 2. समूह में कितने पुरुष सदस्य हैं? विकल्प है 1 3, 2 4, 3 2, 4 जानकारी अधूरी है, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 जानकारी अधूरी है। ए और जी पुरुष हैं या स्त्री इसकी जानकारी नहीं दी गई है, अतः समूह में कितने पुरुष हैं ये ज्ञात करने के लिए जानकारी पर्याप्त नहीं है, अधूरी है। प्रश्न 3. इनमें से कौन सा जोड़ा एक विवाहित युगल है? विकल्प है 1 CD, 2 DG, 3 AD, 4 जानकारी अधूरी है, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 CD। सी और डी एक विवाहित युगल है। प्रश्न 4. एफ क्या खेलता है? विकल्प है 1 बैडमिंटन, 2 फुटबॉल, 3 क्रिकेट, 4 जानकारी अधूरी है, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 क्रिकेट। एफ क्रिकेट खेलता है। प्रश्न 5. एफ का बी से क्या संबंध है? विकल्प है 1 चाचा, 2 बहन, 3 भाई, 4 जानकारी अधूरी है, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 भाई। एफ बी का भाई है। प्रश्न 12. दी गई जानकारियों को ध्यान से पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार के सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित युगल हैं। क्यू एक व्यापारी है और टी का पिता है। यू पितामह है आर का और वे एक अध्यापक हैं। एस दादी है टी की और वो एक गृहिणी है। आर पुत्री है पी की। इस परिवार में एक व्यापारी, एक अध्यापक, एक गृहिणी, एक इंजीनियर और 2 छात्र हैं। ये प्रश्न पीओ कश्मीर एग्जाम 1992 में पूछा जा चुका है। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे पहले एक तालिका तैयार करेंगे जो कि इस प्रकार होगी। पी और क्यू दोनों विवाहित हैं। पी महिला है, इंजीनियर या फिर छात्र। टी और आर की माँ, क्यू की पत्नी और एस और यू की पुत्रवधू। क्यू पुरुष है, व्यापारी है। टी और आर का पिता है, एस और यू का पुत्र है। आर एक छात्र है, महिला है। एस और यू की पौत्री है। पी और क्यू की पुत्री है। एस गृहिणी है, महिला है। टी और आर की दादी है। क्यू की माँ और यू की पत्नी है, विवाहित है। टी एक छात्र है। क्यू और पी का पुत्र या पुत्री है। एस और यू का पौत्र या पौत्री है, महिला या फिर पुरुष है। और यू अध्यापक है, विवाहित है, पुरुष है। आर और टी का पितामह है और एस का पति है। प्रश्न 1. पी का पति कौन है? विकल्प है 1 यू, 2 क्यू, 3 आर, 4 जानकारी अधूरी है, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 क्यू। क्यू पी का पति है। प्रश्न 2. इनमें से कौन सा पी का व्यवसाय है? विकल्प है 1 छात्र, 2 इंजीनियर अथवा छात्र, 3 इंजीनियर, 4 गृहिणी, 5 गृहिणी या छात्र। सही उत्तर है विकल्प 2 इंजीनियर अथवा छात्र। पी इंजीनियर है या फिर छात्र है।
पृष्ठ 316। प्रश्न 3, इनमें से कौन से दो जोड़े परिवार के विवाहित युगलों के हैं? विकल्प है 1 TSRU, 2 USQT, 3 USRP, 4 USQP, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 USQP। परिवार में ये दो विवाहित युगलों के जोड़े हैं। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा पुरुष सदस्यों का समूह है? विकल्प है 1 TU, 2 QUT, 3 QUR, 4 QU, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 QU। Q और U पुरुष सदस्यों का समूह है। प्रश्न 5, T की बहन कौन है? विकल्प है 1 R, 2 U, 3 Q, 4 जानकारी अधूरी है, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 R। R T की बहन है। प्रश्न 13, दी गई जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 A, B, C, D, E और F एक परिवार के 6 सदस्य हैं। 2 इनमें से एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, 2 छात्र और एक गृहिणी हैं। 3 परिवार में 2 विवाहित युगल हैं। 4 F एक डॉक्टर है जो कि E का पिता है। 5 एक छात्रा है और उसका पति वकील नहीं है। 6 B D की दादी है और गृहिणी है। 7 C A का श्वशुर है और एक इंजीनियर है। और 8 D E की बहन है। ये प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के आधार पर तैयार तालिका इस प्रकार है। A विवाहित है, छात्रा है, महिला है, F की पत्नी है, B और C की पुत्र वधू है। B विवाहित है, महिला है, एक गृहिणी है, C की पत्नी और D की दादी है तथा F की मां है। C पुरुष है, विवाहित है, इंजीनियर है, A का श्वशुर है और B का पति है। D छात्रा है, महिला है, E की बहन है, छात्रा या वकील है। E छात्र या वकील है, F का पुत्र या पुत्री है, D का भाई या बहन है, महिला या फिर पुरुष है। और F विवाहित है, पुरुष है, डॉक्टर है, A का पति है, B और C का पुत्र है। प्रश्न 1, E किस प्रकार B से संबंधित है? विकल्प है 1 पौत्र, 2 पौत्री, 3 पुत्र, 4 दामाद, 5 पौत्री या पौत्र। सही उत्तर है विकल्प 5 पौत्री या पौत्र। E B का पौत्र या पौत्री है। प्रश्न 2, इनमें से कौन सा विवाहित युगलों में से एक युगल है? विकल्प है 1 FB, 2 FD, 3 CF, 4 FA, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 FA। F और A विवाहित युगलों में से एक हैं। प्रश्न 3, परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? विकल्प है 1 2 या 3, 2 3 या 4, 3 2, 4 3, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 3 या 4। परिवार में 3 या 4 महिला सदस्य हैं। प्रश्न 4, डॉक्टर कौन है? विकल्प है 1 A का पति, 2 E, 3 या तो D या फिर E, 4 D और 5 C की पत्नी। सही उत्तर है विकल्प 1 A का पति। प्रश्न 5, इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? विकल्प है 1 B छात्र की माता है, 2 C छात्र का पिता है, 3 F वकील का पिता है, 4 F D की दादी है, 5 D वकील की बहन है। सही उत्तर है विकल्प 3 F वकील का पिता है। प्रश्न 24, निर्देश, इन जानकारियों का अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
A, B, C, D, E और F 6 व्याख्यान प्रतिदिन एक व्याख्यान के क्रम से सोमवार से रविवार तक के बीच इस वर्णित अनुक्रम से आयोजित किए जाने हैं। 1. C का आयोजन शुक्रवार को नहीं किया जाना चाहिए। 2. A का आयोजन D के ठीक पहले किया जाना चाहिए। 3. B और F के बीच में 2 दिनों का अंतर होना चाहिए। 4. किसी एक दिन कोई व्याख्यान नहीं है, पर शनिवार ऐसा दिन नहीं है और उस दिन के ठीक पहले F आयोजित किया जाना चाहिए। और 5. E का आयोजन बुधवार को होना चाहिए और उसके पश्चात F नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के आधार पर एक तालिका तैयार करेंगे जो कि इस प्रकार होगी। सोमवार F, मंगलवार कुछ नहीं, बुधवार E और B, शुक्रवार A, शनिवार D, रविवार C। प्रश्न 1. D व्याख्यान का आयोजन किस दिन होगा? उत्तर है विकल्प 3, शनिवार। D व्याख्यान शनिवार को होगा। प्रश्न 2. कौन सा दिन कोई भी व्याख्यान नहीं है? विकल्प है 1 सोमवार, 2 रविवार, 3 शुक्रवार, 4 तय नहीं कर सकते, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। मंगलवार को कोई भी व्याख्यान नहीं है। प्रश्न 3. F और D के बीच में कितने व्याख्यान आयोजित किए गए? विकल्प है 1 3 1, 3 2, 1 भी नहीं, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 3। F और D के बीच में 3 व्याख्यान आयोजित किए गए। प्रश्न 4. इनमें से कौन सा व्याख्यान श्रृंखला का अंतिम व्याख्यान होगा? विकल्प है 1 C, 2 B, 3 A, 4 तय नहीं कर सकते, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 C। व्याख्यान C श्रृंखला का अंतिम व्याख्यान होगा। प्रश्न 5. व्याख्यानों के आयोजन का संपूर्ण क्रम ज्ञात करने के लिए इनमें से कौन सी जानकारी अपेक्षित नहीं है? विकल्प है 1 केवल 1, 2 केवल 2, 3 केवल 1 और 2, 4 केवल 5, 5 सभी अपेक्षित हैं। सही उत्तर है विकल्प 5, सभी अपेक्षित हैं। व्याख्यानों का क्रम ज्ञात करने के लिए ये सभी जानकारी अपेक्षित है। प्रश्न 25. निर्देश: इन जानकारियों को पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 1. A, B, C, D, E और F एक परिवार के 6 सदस्य हैं। 2. इनमें 2 विवाहित युगल हैं। 3. D, B का पौत्र है। 4. C, A की मां है जो कि E का पिता है। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के आधार पर इस तालिका को तैयार करेंगे। A विवाहित है, D और E का पिता है, एक पुरुष है, F का पति है, B और C का पुत्र है। B विवाहित है, पुरुष है, A का पिता है, C का पति है, E और D का दादा है। C महिला है, A की मां है, B की पत्नी है, E और D की दादी है। D पुरुष है, E का भाई है, A और F का पुत्र है, B और C का पौत्र है। E पुरुष या फिर महिला है, D की भाई या बहन है, A और F का पुत्र या पुत्री है, B और C का पौत्र या पौत्री है। और F विवाहित महिला है, B और C की पुत्रवधू है, A की पत्नी है और B और E की मां है। इस जानकारी के आधार पर अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न 1. E D का कौन है? विकल्प है 1 भाई, 2 चचेरा भाई बहन, 3 या तो बहन या भाई, 4 बहन, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3, या तो बहन या भाई। E D का या तो भाई है या बहन है। प्रश्न 2. परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? विकल्प है 1 4, 2 3, 3 2, 4 तय नहीं कर सकते,
5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4, तय नहीं कर सकते। चूंकि ई पुरुष है या महिला ये दी गई जानकारी से स्पष्ट नहीं हो रहा है, अतः परिवार में कितने पुरुष हैं ये तय नहीं किया जा सकता। प्रश्न 3, इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई जानकारी के आधार पर निश्चित रूप से सत्य है? विकल्प है 1, एफ अविवाहित है, 2, बी ए का पिता है, 3, ई बी की पौत्री है, 4, सी एफ की माता है, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2, बी ए का पिता है। बी ए का पिता है ये निश्चित रूप से सत्य है। प्रश्न 4, इनमें से कौन एक विवाहित युगलों का जोड़ा है? विकल्प है 1 ए डी, 2 डी सी, 3 बी एफ, 4 तय नहीं कर सकते, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। बी सी और ए एफ ये 2 विवाहित युगल हैं। पृष्ठ 317। प्रश्न 5, ए की पत्नी कौन है? विकल्प है 1 डी, 2 एफ, 3 बी, 4 तय नहीं कर सकते, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 एफ, एफ ए की पत्नी है। प्रश्न 26, निर्देश दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 1, पी क्यू आर एस टी और यू 6 मित्र किसी क्लब के सदस्य हैं। ये लोग अलग अलग खेल फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलते हैं। 2, टी जो कि पी और एस से लंबा है टेनिस खेलता है। 3, इनमें से जो सबसे लंबा है वो बास्केटबॉल खेलता है। 4, इनमें से जो सबसे नाटा है वो वॉलीबॉल खेलता है। 5, क्यू और एस ना तो वॉलीबॉल खेलते हैं और ना ही बास्केटबॉल। 6, आर वॉलीबॉल खेलता है। और 7, ऊंचाई के क्रम में टी क्यू जो कि फुटबॉल खेलता है और पी के बीच में है। ये प्रश्न पीओ हैदराबाद एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के आधार पर एक सारणी तैयार करेंगे जो कि इस प्रकार है। खिलाड़ी यू खेल बास्केटबॉल सबसे लंबा है। खिलाड़ी क्यू खेल फुटबॉल ये यू से छोटा है। खिलाड़ी टी ये क्यू और यू दोनों से छोटा है और टेनिस खेलता है। खिलाड़ी पी ये टी क्यू और यू इन तीनों से छोटा है और क्रिकेट या बैडमिंटन खेलता है। खिलाड़ी एस ये पी टी क्यू और यू इन सब से छोटा है और क्रिकेट या बैडमिंटन खेलता है। और खिलाड़ी आर जो कि सबसे नाटा है ये वॉलीबॉल खेलता है। प्रश्न 1, एस क्या खेलता है? विकल्प है 1 क्रिकेट, 2 या तो क्रिकेट या फिर बैडमिंटन, 3 बैडमिंटन, 4 फुटबॉल, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 क्रिकेट या फिर बैडमिंटन। एस या तो क्रिकेट या फिर बैडमिंटन खेलता है। प्रश्न 2, इनमें से कौन आर से लंबा पर पी से नाटा है? विकल्प है 1 यू, 2 क्यू, 3 टी, 4 जानकारी अधूरी है, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। एस आर से लंबा है पर पी से नाटा है। प्रश्न 3, इनमें से कौन बास्केटबॉल खेलता है? विकल्प है 1 आर, 2 क्यू, 3 एस, 4 यू, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 यू, यू बास्केटबॉल खेलता है। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प है 1 एस आर से लंबा है, 2 क्यू एस से लंबा है, 3 यू क्यू से लंबा है, 4 टी आर से लंबा है, 5 पी आर से नाटा है। सही उत्तर है विकल्प 5 पी आर से नाटा है। ये कथन सत्य नहीं है। प्रश्न 5, यदि इन्हें इनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में खड़ा किया जाए तो इनमें से कौन सा तीसरे क्रम पर आएगा? विकल्प है 1 टी, 2 एस, 3 क्यू, 4 पी,
5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 टी। ऊंचाई के अवरोही क्रम में खड़ा करने पर टी तीसरे नंबर पर आएगा। प्रश्न 27। निर्देश, इन जानकारियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जिनमें से 2 विवाहित युगल हैं। 2. डी एफ का भाई है। डी और एफ बी से हल्के हैं। 3. बी डी की माँ है और ई से हल्की है। 4. सी, जो कि एक स्त्री है, परिवार में न तो सबसे अधिक भारी है और न ही सबसे हल्की है। 5. ई सी से हल्का है। 6. परिवार में जो पितामह है वे सबसे अधिक भारी हैं। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के आधार पर तैयार तालिका इस प्रकार है। यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई और एफ के भार के अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में बताया गया है। भार ए, संबंध पितामह सी का पति पुरुष। भार सी, संबंध मातामही ए की पत्नी महिला है। भार ई, डी और एफ का पिता और बी का पति है, पुरुष है। बी, डी एवं एफ की माँ और ई की पत्नी है और महिला है। डी, एफ का भाई है, बी का पुत्र है और पुरुष है। और एफ, डी का भाई या बहन है, बी का पुत्र या फिर पुत्री है। प्रश्न 1। इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? विकल्प हैं 1 4, 2 3, 3 2, 4 जानकारी अधूरी है, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 जानकारी अधूरी है। चूंकि कथन में एफ के लिंग या सेक्स के बारे में कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं की गई है, अतः परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं ये ज्ञात करने के लिए जानकारी अपर्याप्त है। प्रश्न 2। ई एफ से कैसे संबंधित है? विकल्प है 1 भाई, 2 पिता, 3 मातामही, 4 जानकारी अधूरी है, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 पिता। ई एफ का पिता है। प्रश्न 3। सी डी से कैसे संबंधित है? विकल्प है 1 माँ, 2 बहन, 3 चचेरा भाई या बहन, 4 मातामही, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 मातामही। सी, डी की मातामही या दादी है। प्रश्न 4। इनमें से कौन सा विवाहित युगलों का जोड़ा है? विकल्प है 1 बी ई, 2 ए डी, 3 ए बी, 4 बी सी, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 बी ई। बी और ई विवाहित युगलों का जोड़ा है। प्रश्न 5। यदि परिवार के सभी सदस्यों को भार के अनुसार अवरोही क्रम में खड़ा किया जाए तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा? विकल्प है 1 ए, 2 सी, 3 डी, 4 आंकड़े अपर्याप्त हैं, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 सी। परिवार के सदस्यों को भार के अवरोही यानी घटते क्रम में खड़ा करने पर दूसरे स्थान पर सी आएगी। प्रश्न 28। निर्देश, इन जानकारियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 1. 5 मित्र ए, बी, सी, डी और ई हरे, पीले, गुलाबी, लाल और नीले रंग की कमीज पहनते हैं और नेकर काली, सफेद, भूरे, नीले और हरे रंग की पहनते हैं। 2. कोई भी व्यक्ति एक ही रंग की कमीज और नेकर नहीं पहनते हैं। 3. डी नीले रंग की कमीज और सी हरे रंग का नेकर पहनता है। 4. जो हरे रंग की कमीज पहनते हैं उसके नेकर का रंग काला है और जिसके नेकर का रंग नीला है वो लाल कमीज पहनता है। 5. ए का नेकर सफेद रंग का और कमीज गुलाबी है। 6. ई की कमीज लाल रंग की नहीं है तथा 7. बी का नेकर काला या हरे रंग का नहीं है। ये प्रश्न BSRB PO एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के आधार पर एक तालिका तैयार करेंगे जो कि इस प्रकार है। कमीजों के रंग हैं हरा, पीला, गुलाबी, लाल और नीला।
नेकर के रंग हैं काला, सफेद, भूरा, नीला और हरा। सदस्य ए ने कमीज गुलाबी और नेकर सफेद पहनी है। सदस्य बी ने कमीज लाल और नेकर नीला पहना है। सदस्य सी ने कमीज पीली और नेकर हरा पहना है। सदस्य डी ने कमीज नीला नेकर भूरा पहना है और सदस्य ई ने कमीज हरा और नेकर काला पहना है। प्रश्न 1, सी किस रंग की कमीज पहनता है? विकल्प है 1 गुलाबी, 2 पीला, 3 हरा, 4 नीला, 5 जानकारी अधूरी है। सही उत्तर है विकल्प 2 पीला। सी पीले रंग की कमीज पहनता है। प्रश्न 2, बी का नेकर किस रंग का है? विकल्प है 1 भूरा, 2 काला, 3 हरा, 4 सफेद, 5 नीला। सही उत्तर है विकल्प 5 नीला। बी का नेकर नीले रंग का है। प्रश्न 3, सफेद रंग का नेकर कौन पहनता है? विकल्प है 1 ए, 2 ई, 3 बी, 4 जानकारी अधूरी है, 5 इनमें से